सलाम गाइस, सेकंड टर्म के आखिरी लेक्चर के साथ आज हम शुरू करते हैं। आखिरी लेक्चर है, 14 चैप्टर ख़त्म हो रहा है। हमारा डिस्क्लेमर है, ये हमने आज आर्टिकल करने हैं। एसी मोटर, बैक ईएमएफ, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन लॉ, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ये असल में आखिरी तीनों जो हैं वो एक ही हैं। तो एसी मोटर जो है वो पहले सिलेबस में डीसी मोटर होती थी, अब एसी कर दी है। एसी मोटर जो है उसके बाद दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक स्टार्टर होता है जो बाहर वाला हिस्सा है, नज़र आ रहा है, स्टैटिक होता है, नाम से ज़ाहिर है। दूसरा रोटर होता है, ये अंदर स्टार्टर के मूव करता है। और जो है दोनों के पास कॉइल्स होती हैं, स्टार्टर में रोटर में। यहाँ दिखाया हुआ है स्टार्टर बाहर वाला हिस्सा, इसमें कॉइल्स हैं, और रोटर जो है ये अंदर वाला हिस्सा है। एक शाफ्ट के ऊपर रोटर मूव करता है, और सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हमारे पास फैन लगा हुआ होता है। स्टेटर जो है वो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ग्रुप होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जो कि फेस कर रहे होते हैं रोटर को। और ये शक्ल में जैसे यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो है फॉर्म करते हैं सिलेंडर। एक एक पोल जो है स्टेटर का जो बन रहा है वो फेस करता है अंदर के सिलेंडर को। और बाहर जो है रोटर के भी अंदर जो है वो कोई एक्सटर्नल पावर नहीं लगी होती अंदर वाले हिस्से पे। वो जो है इंडक्शन से, एडी करंट से काम करता है। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं ये बेसिक हैं। स्टेटर जिसमें एक सेट है इलेक्ट्रो कॉइल्स का जो कि फेस करते हैं अंदर वाले रोटर को, और रोटर जो है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, जो कि फेस कर रही होती हैं स्टेटर की कॉइल्स को। तो स्टेटर की कॉइल्स जो हैं वो एसी की सोर्स के साथ लगी होती हैं, जबकि रोटर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये यहाँ पे राइट साइड पे इंडक्शन मोटर जो हम पढ़ रहे हैं उसका पेटेंट है, जो कि निकोलाई टेस्ला ने अर्ली 1900 में 1888 शायद लिखा हुआ है पेटेंट की डेट। ये इसने डिज़ाइन किया था, अमेरिका में रजिस्ट्रेशन के लिए इसने कहा था। तो ये एसी मोटर जो है बेसिकली निकोलाई टेस्ला का कॉन्सेप्ट था, उसने इसको ईजाद किया था। इससे पहले डीसी मोटर होती थी। तो डीसी मोटर के मुकाबले में एसी मोटर में कम्यूटेटर या कार्बन ब्रशेस नहीं होते हैं। तो ये बड़े फ़ायदे की बात है। इससे फ्रिक्शन में और लाइफ में मोटर की बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रिक्शन कम हो जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। रोटर में जो है वो लैमिनेटेड आयरन आर्मेचर होता है, और जो कि एक्सेल पे चढ़ा हुआ होता है। लैमिनेटेड का मतलब इंसुलेटेड है। और ये जो है जैसे पहले बताया, किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ रोटर की कॉइल्स, अंदर वाली कॉइल्स कनेक्टेड नहीं होती। और लेकिन वो कैसे काम करती हैं, उनके अंदर जब एसी की वजह से स्टार्टर की कॉइल्स में इंडक्शन होती है, एसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो बदलती रहती है, इसलिए कि एसी ज़ाहिर है कि मुसलसल फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो एडीज की फील्ड है ये चेस करती है स्टार्टर की जो फील्ड जो कि मुसलसल बदल रही है, और उसकी वजह से टॉर्क एक्ट करता है स्टार्टर की कॉइल्स के ऊपर, जिसकी वजह से स्टार्टर जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे ब्लो करके ब्लो वर्जन है। ये 3 फेज इंडक्शन एसी मोटर है। यहाँ पे 3 फेज नज़र आ रहे हैं। ऑपोजिट कॉइल्स हैं, एक ही फेज के साथ कनेक्टेड होती हैं। 3 फेज सप्लाई में जैसे रेड रेड है या ग्रीन ग्रीन है, ब्लू ब्लू है। तो इनमें जो है वो एसी की वजह से पोल्स पैदा होते हैं। नॉर्थ या साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो है यहाँ अंदर रोटर के पास एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है जो कि रोटर के साथ फिक्स्ड है कॉइल्स के साथ, और बाहर उसके एक स्टील का केज होता है, ये भी रोटर का हिस्सा होता है। तो ऊपर वाली फील्ड्स जो हैं जैसे बदलती हैं, तो ये जैसे ये साउथ पोल इस नॉर्थ को अटैक कर रहा होगा या नॉर्थ इस साउथ को कर रहा होगा, लेकिन एसी बदलने के साथ जैसे साउथ पोल शिफ्ट होगा और नॉर्थ पोल शिफ्ट होगा, तो वैसे ही ये नॉर्थ और साउथ भी उसको चेस करेंगे, उसका पीछा करेंगे। उस पीछा करने से ये घूमेगा परमानेंट मैग्नेट, उसके साथ पूरा रोटर, उसके ऊपर लगा हुआ केज, दोनों चीज़ें जो हैं ये मूवमेंट शो करेंगे।
अच्छा जी, तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ मोटर फिर से खोल के दिखाई हुई है। ऊपर स्टार्टर कॉइल्स हैं, नीचे स्क्वायरल केज है जो कि रोटर के साथ कनेक्टेड होता है, और रोटर जिस एक्सेल के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एसी मोटर का काम जो है उसको समझने के लिए फिर से हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं साउथ पोल जो कि रोटर का है। T1 टाइम के ऊपर जो है ये दो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है स्टार्टर के, और अट्रैक्शन जो है इसकी साउथ पोल के जो है नॉर्थ पोल की तरफ होती है, वाइस वर्सा। तो एक फ्यूचर इंस्टेंट पे जो पोलैरिटी है स्टेटर को पोल्स की वो ज़ाहिर है बदल रही, क्योंकि मुसलसल एसी के साथ लगे हुए स्टेटर के जो कॉइल्स हैं एसी के साथ हैं, उनकी पोलैरिटी जो है हर आधे टाइम पीरियड के बाद चेंज हो रही है। तो फ्यूचर इंस्टेंट पे ये पोल शिफ्ट कर जाते हैं, उसकी वजह से ये नॉर्थ और साउथ पोल भी, और जो इंडक्शन की वजह से एडी करंट से उनकी वजह से जो पोल्स हैं वो भी चेंज होते हैं। तो ये साउथ जो है नॉर्थ को कर रहा है, जब नॉर्थ आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये साउथ उसकी तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से चेस करने से परमानेंट मैग्नेट की फील्ड या एडी करंट्स की फील्ड जो है वो बाहर लगे हुए जो पोल्स हैं, शिफ्टिंग पोल्स हैं, उनको चेस करती है और ये उसकी वजह से घूमना शुरू हो जाती है। ये घूमता है, साथ में केज घूमता है। इस मोशन को आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, आप कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ। लोड कोई भी चीज़ है, पानी की मोटर है, कोई और मोटर है, ड्रिल है, जो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ जो है वो क्या है कि कोई भी मोटर है, डीसी की हो, एसी की हो, तो उसके अंदर कॉइल्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि रोटर की हो, कोई भी हो, कॉइल घूमती हैं परमानेंट मैग्नेट की फील्ड में। तो इन कॉइल के घूमने से जो है वो मोटर घूमना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेंगी, इसका मतलब है कि अंदर जो है उनके वो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ज़रूर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी फैराडे लॉ के मुताबिक। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लेंज़ेस लॉ की मदद से वजह से अप्लाइड ईएमएफ को हमेशा, जो बैटरी को चलाने वाला है सोर्स या ईएमएफ, उसको हमेशा काटेगा। नतीजा क्या होगा कि जो ईएमएफ बाहर के लिए लोड को नज़र आ रही है, जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो है इफेक्टिवली कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अप्लाइड ईएमएफ। तो अप्लाइड ईएमएफ में से इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे तो लोड के लिए जो वोल्टेज तवानाई बच रही है वो नज़र आ रही है। तो बैक ईएमएफ क्या करती है कि अप्लाइड ईएमएफ के असर को कम करती है, उसको काटती है। तो इफेक्टिव वोल्टेज जो है जो लोड को मिल रही है वो बैक ईएमएफ की वजह से कम हो जाती है। तो बैक ईएमएफ का मतलब है कि असल में मोटर्स जो हैं ज़ाहिर है कि वो जनरेटर की तरह से भी काम करती हैं और करंट या ईएमएफ जो इंड्यूस करती हैं। शुरू में टी इक्वल टू ज़ीरो पे जब जो है मोटर घूमना शुरू नहीं हुई तो ज़ाहिर है एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, तो बैक ईएमएफ भी ज़ीरो है। इसका मतलब है कि इस वक्त मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल है मोटर को काम करने के लिए, तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे मोटर घूमना शुरू करती है तो इंड्यूस करंट ईएमएफ बढ़ती है, और उसकी वजह से इफेक्टिव ईएमएफ आईआर जो है जो लोड के लिए अवेलेबल है, लोड का मतलब कोई भी चीज़, ऑपरेटर डिवाइस जिसको आप मोटर की मदद से चला रहे हैं,